अध्याय 9 बाजार भाग 1। बाजार? हाँ, मेरी माँ ने मुझसे पहले पूछा था, अगर ऐसा है तो आप नौकरों से इसे करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मैं इसे करूं। रीना ने भौहें सिकोड़ लीं, स्पष्ट रूप से अप्रसन्न। ड्यूक ऑफ एक्सेस की जागीर पर एक मेहमान के रूप में रीना की स्थिति स्पष्ट थी। हालांकि उसे काम करने के लिए कहे जाने पर असहज महसूस होना स्वाभाविक था। हाँ, ठीक है, अगर डचेस ने अनुरोध किया है तो कोई कारण जरूर होगा। धन्यवाद। मेरी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में मैं अगले सप्ताह वो मिठाई तैयार करूंगी जिसका आपने उस दिन आनंद लिया था। ये बहुत अच्छा लगता है। अन्ना? हाँ मेरी लेडी, क्या आपने बुलाया? रीना के बुलाने पर एक महिला लगभग तुरंत प्रकट हुई। वो लंबी थी, 170 सेमी से अधिक ऊंची, स्कारलेट आंखों और गहरे भूरे बालों वाली। उसका कोमल व्यवहार उसके भावहीन चेहरे के विपरीत था। यह अन्ना मार्गरेट थी, रीना की विशेष नौकरानी, एक ऐसा चरित्र जो मूल कहानी में मौजूद नहीं था। नमस्ते अन्ना। नमस्ते युवा मास्टर ईके। आज आपको ठीक देखकर मुझे खुशी हुई। एक हल्की मुस्कान और सिर हिलाने के बाद अन्ना ने अपना ध्यान वापस रीना पर केंद्रित किया। क्या तुमने सुना? मैं ड्यूची ऑफ एक्सेस के बाजार जा रही हूँ। कृपया आवश्यक तैयारी करें। समझ गई मेरी लेडी। एक त्वरित सिर हिलाने के साथ अन्ना उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वो आई थी। वह नौकरानी की पोशाक में इस तरह कैसे चलती है? मुझे आश्चर्य हुआ। क्या ये जरा सी भी हरकत से नहीं फड़फड़ाएगा? इससे पहले कि मैं अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर पाता, रीना फिर से बोली, ठीक है, चलो चलते हैं ईके। हाँ? क्या अन्ना हमारे साथ नहीं आ रही है? चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएगी। चौंकने की कोशिश मत करना। उसके रहस्यमय शब्दों ने मुझे उलझन में डाल दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव ने मुझे बताया कि वो विस्तार से नहीं बताएगी। अनिच्छा से मैंने हार मान ली और उसके पीछे जागीर से बाहर चला गया। यहाँ काफी चहल पहल है, रीना ने बाजार पहुंचने पर टिप्पणी की। है, मैंने धीरे से सहमति जताई। सच कहूँ तो ये मेरा पहला दौरा था, इसलिए मेरे पास कहने के लिए बहुत कम था। युवा मास्टर, जिस वस्तु की आप तलाश कर रहे हैं वो शायद अगले ब्लॉक में है। हमारे पीछे खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फुसफुसाया। उसके भूरे बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, भेदक नीली आंखें थीं और उसने एक प्रतिष्ठित काला सूट पहना हुआ था। वह पुराने जमाने के सज्जन का प्रतीक था। ये एलेक्स था, बटलर जो हमें एस्कॉर्ट के रूप में साथ आया था, एक और चरित्र जो मूल कहानी में अनुपस्थित था। धन्यवाद एलेक्स, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपके लिए साथ आना ठीक है? एक बटलर की भूमिका घरेलू मामलों की देखरेख और प्रबंधन करना था। इतनी आसानी से जागीर छोड़ना असामान्य लग रहा था। ये ठीक है, डचेस ने विशेष रूप से आदेश दिया था। मेरी माँ क्या सोच रही है? मुझे आश्चर्य हुआ। एक साधारण बाजार यात्रा के लिए एलेक्स को भेजना अत्यधिक लग रहा था। उससे भी अजीब उसके विदाई शब्द थे, एके, बेझिझक अपना समय लो और घूमो। क्या उसके मन में कुछ और था? मुझे नहीं पता, मैंने फुसफुसाया। वह क्या था? रीना ने पूछा। ओह, कुछ नहीं। उसकी झुकी हुई नज़र और स्थिर होठों ने उसे एक बर्फीला व्यवहार दिया। यह वही रीना थी जिसे मैंने गेंद पर देखा था, तथाकथित बर्फ की राजकुमारी। काश वो थोड़ी आराम कर पाती, लेकिन मैं समझता था कि वो क्यों नहीं कर सकती। रोगेलिया डची की सबसे बड़ी बेटी के रूप में उसे हमेशा अपने परिवार की गरिमा बनाए रखने और हर परिस्थिति में कुलीनता से व्यवहार करने की शिक्षा दी गई थी। परिवार के आसपास भी वो अपना संयम बनाए रखती थी। रीना के लिए ये एक अटूट नियम था। दुकान अगले ब्लॉक में है, हम जल्द ही खत्म कर लेंगे, मैंने कहा। बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया। जब हम पहली बार हवेली से निकले थे तो मैंने सम्मान के तौर पर औपचारिक रूप से उसे संबोधित करने की कोशिश की थी, उपाधियों का उपयोग करते हुए। परेशान मत हो, मुझसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम आम तौर पर करते हो, उसने तुरंत पलटवार किया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसके नियम का अपवाद था। क्या यही जगह है? हम एक बोर्ड के सामने रुके जिस पर एरिया सिल्क लिखा था। सिल्क, सही? हाँ, युवा मास्टर। क्या वो कपड़े बनाने की योजना बना रही है? मुझे आश्चर्य हुआ। स्वागत है। जैसे ही हमने प्रवेश किया, दुकान के मालिक ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। दुकान प्रदर्शन पर अनगिनत पोशाकों से भरी हुई थी। आह, आप इके होने चाहिए। निया ने बताया था कि आप आने वाले हैं। हाँ, मालिक ने मेरी छाती पर ड्यूक ऑफ एक्सेस का प्रतीक देखा और सम्मानपूर्वक झुका। यहाँ वो रेशम है जिसका आपने अनुरोध किया था।
उसने मंच पर कई प्रकार के रेशम बिछाए। क्या ये पर्याप्त होगा युवा मास्टर? मालिक मुस्कुराया, लेकिन मैं हैरान था। मुझे कपड़ों के बारे में बहुत कम जानकारी थी और मेरी माँ ने कोई विशेष निर्देश नहीं दिए थे। सौभाग्य से एलेक्स ने हस्तक्षेप किया। ये ठीक रहेगा, हम ये सब ले लेंगे। धन्यवाद। ये 25 प्लैटिनम सिक्के होंगे युवा मास्टर। मैंने एलेक्स को प्लैटिनम सिक्कों का थैला दिया, जिसे उसने फिर मालिक को दे दिया। 1, 2, 3, 25 प्लैटिनम सिक्के की पुष्टि हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी जारी रहेगी।